हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के नवंबर एंड दिसंबर का जो कंबाइंड एडिशन आपके सामने आया है इसे समराइज करेंगे और जानेंगे एग्जाम्स में आपसे इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी स्क्रीन पे नवंबर एंड दिसंबर का जो मिक्स एडिशन है राजस्थान सुजस का वो प्रेजेंट है। तो इस एडिशन में से जैसा हम लोग हर बार करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है उन्हें ही कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज, आपको इसका थीम पता चल जाएगा कि 4 साल हो चुके हैं गहलोत जी के। तो इन 4 सालों में जो भी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस इसके अंदर किया गया है। अब ज्यादा फोकस किया गया है तो उन सभी चीजों को ही देखेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली वो चीजें जो इनकी फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का जो 4 साल कंप्लीट होने पे एक इंटरव्यू यहाँ पे पब्लिश है, उनमें से वो सारी चीजें लेंगे जो एग्जाम लाइक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मातृ मृत्यु दर की चर्चा की गई है। अब मातृ मृत्यु दर क्या होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी उनमें से कुछ जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि आप अपने यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा कर चुके हैं। अगर आपके यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो ही मातृ मृत्यु दर में कमी आती है, जो कि राजस्थान में यहाँ पे देखने को मिली है। 2017 से लेकर 19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु दर 141 थी, जो घटकर कितनी हो गई है? 113 हो गई है। तो हालांकि 1000 में से 141 की डेथ हो जाती थी, अब 113 की होती है। हालांकि 113 भी एक बड़ा नंबर है, बट देखते हुए कंपैरेटिव थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अब आप याद रखेंगे मदर मोर्टेलिटी रेट MMR जो है वो कितना है? 113 यहाँ पे आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर, जो जन्म लेते हैं शिशु 5 साल से पहले पहले जो उनकी डेथ हो जाती है उनको शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट किया जाता है, और वो भी अब 41.3। ये प्रतिशत नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रति हजार होता है। तो 1000 में से पहले 41.3 की डेथ हो जाती थी, जो अब घटकर 30.3 हो चुका है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, मातृ मृत्यु दर कितनी हो चुकी है? 113। शिशु मृत्यु दर कितनी हो चुकी है? 30.3। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो सुशासन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया? सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। इसका मतलब आप देखते हैं कई बार जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम्स होते हैं, उनमें जो बजट एलोकेट किया जाता है उसका प्रॉपर वही यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको चेक करने के लिए ये ऑडिट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे काम करने वाली है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो राजकीय विभाग है, राजस्थान गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, जो उपक्रम है और जितनी भी योजनाएं या कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, वहां पे सारी चीजों का ऑडिट किया जाएगा ताकि इजीली, सुगमता से और समय पे जरूरतमंद लोगों को लाभ भी मिल सके, और उनमें अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसे भी क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। इसके बाद राज्य में गरीब विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के लिए एक फ्लैगशिप योजना चलाई गई थी। इस फ्लैगशिप योजना पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे। तो इनमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बारे में, जो कि यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। अब इसका जो रुझान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नवंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 1658 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। अब देखना ये इंपॉर्टेंट किन के लिए होगा। अभी आप सभी जानते हैं फरवरी के अंदर रीट मेंस होने वाला है, और टीचर रिलेटेड एग्जाम में स्कूल रिलेटेड जो भी डेटा होता है ना वो पूछा जाता है। तो वहां पे ये आपको हेल्प कर सकता है। तो कितने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है इंग्लिश मीडियम के? 1658। कब तक? नवंबर 2022 तक खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे शिक्षा के ही लिए केंद्रीय नीतियों का परिणाम है कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान को इंस्पायर अवार्ड और फिट इंडिया मूवमेंट में
देश में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे? एजुकेशन से रिलेटेड इंस्पायर अवार्ड और फिट इंडिया मूवमेंट दोनों में ही राज्य सरकार को या राजस्थान सरकार को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके लिए। इसी के साथ साथ जहां पे 500 या उससे ज्यादा बालिकाएं हैं जिनका नामांकन किसी विद्यालय में है, उसी महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। मतलब जो 12th की स्कूल से जहां पे 500 प्लस बालिकाएं हैं, उन्हें क्या कर दिया जा रहा है? कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? आफ्टर 12th उनको वहां से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा और ड्रॉप आउट का जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शिक्षा के प्रति पहुंच जो है वो आसानी हो जाएगी। इसके बाद आपने देखा जो क्राफ्टमैन है, हुनर वाले पर्सन है, तो निजी क्षेत्र में जो हुनरमंद युवा हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए अब ये प्लेस इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर के अंदर जॉब फेयर का आयोजन किया गया। किसके लिए? निजी क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं के लिए, जहां पे रोजगार दिए गए। तो प्लेसेस इंपॉर्टेंट क्या क्या है? जयपुर, बीकानेर एंड जोधपुर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्राइजेस जो होते हैं। ठीक है, MSME मीडियम एंटरप्राइजेस, सॉरी लार्ज नहीं, मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। तो ये जो MSME एक्ट होते हैं, रिप्स एक्ट है, रिप्स के जो अदर एक्ट्स है उनका काम किया गया ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। इसका मतलब राजस्थान में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कौन कौन से एक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो MSME एक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, रिप्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इनमें से भी रिप्स का नया एडिशन 2022 आ चुका है। इसके बाद रिको के बारे में आपने सुना है, जो कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है। ये 393 इकाइयां राज्य में चला रहा है, 87 नई इकाई भी खोलने वाला है। और बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिको जिन जिन जगहों पे खुलता है वहां पे औद्योगिकीकरण का विस्तार होता है। और अगर औद्योगिकीकरण का विस्तार होगा तो जो GDP है उसमें बहुत इनकम जनरेट होने वाली है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अक्टूबर 22 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इन पे मैं आपके लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो इन इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश भर से 4000 उद्योगपति सम्मिलित हुए थे और राजस्थान ने कितने का MOU साइन किया है? तो वो 10.44 लाख करोड़ रुपीस का MOU साइन किया है। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है और राजस्थान गवर्नमेंट है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट बेसिकली MOU के रूप में भी जाना जाता है। तो 10.44 लाख करोड़ रुपीस यहाँ राजस्थान में क्या होने वाले? इन्वेस्ट होने वाले हैं। इसका एक MOU किया जा चुका है। इसके बाद राजस्थान राज्य में पहली बार कमिटेड एंड डिलीवर्ड की थीम रखी गई। अब कमिटेड एंड डिलीवर, भाई आप अगर उद्योगपतियों को बुला रहे हो और उद्योगपतियों को बुलाने के बाद अगर आप उनको बोलते हो कि टाटा ने, अंबानी ने क्या किया, देश का नुकसान किया, तो क्या वो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाएंगे? ऑब्वियस नॉट। तो यहाँ पे उनको कमिटेड एंड डिलीवर्ड की थीम रखी गई कि भाई हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, हम उनको पूरा भी करेंगे, आपको ये फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल भी करवाएंगे, आप यहाँ पे आराम से आएं और इंडस्ट्रीज लगाएं। तो इस टाइप का वहाँ पे प्रपोजल रखा गया जिसकी वजह से 10.44 लाख करोड़ रुपीस का आपको इन्वेस्टमेंट मिला है और ये अपने आप में राजस्थान के डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है। इसके बाद जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए जयपुर और जोधपुर के अंदर उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त पैरा खेल अकादमी स्थापित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है पैरा खेल अकादमी, जो कि बेसिकली देखो किन के लिए होता है? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है। तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? तो जयपुर एंड जोधपुर आपका आंसर होगा। इसी के साथ साथ राज्य सरकार क्या कर रहा है? 2% का आरक्षण दे रहा है उन सभी खिलाड़ियों को जो नेशनल्स एंड अदर लेवल पे इंपॉर्टेंटली मेडल लेकर आए हैं हमारे लिए, तो उनको आउट ऑफ द टर्न की भी नियुक्ति दी जा रही है। अब आउट ऑफ द टर्न का मतलब क्या है? आप ये समझिए कि बेसिकली ये 2% राजस्थान के निवासियों के लिए है, लेकिन अगर आसपास के कोई रीजन के लोग हैं जो स्पेशल खिलाड़ी हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान में आकर शिफ्ट हो जाए,
तो उनको भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नियुक्तियां दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आउट ऑफ द टर्न भी उनको नियुक्तियां दी जा रही है ताकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो सके। इसके बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। एंड उसके बाद से 2 अक्टूबर को क्या किया जा रहा है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर गांधी जी के जो विचारधारा थे उनको बढ़ाने के लिए सद्भावना सम्मान भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सेम एज इन्हीं के विचारों को और ज्यादा प्रसारित करने के लिए समाज के अंदर शांति और अहिंसा फैलाने के लिए एक प्रकोष्ठ या एक विभाग की भी स्थापना की जा रही है। तो शांति एवं अहिंसा विभाग का संबंध किससे है, महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनको लोगों तक पहुंचाने से रिलेटेड आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसी के साथ साथ अहिंसा दिवस आप याद रखेंगे, 2 अक्टूबर के दिन है। तो ये कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी के साथ गांधीवादी जो विचारधारा है उनको मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस की भी स्थापना की जा रही है। इस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा डिग्री वगैरह के कोर्सेज भी किए जा सकेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिएगा ईआरपीसी परियोजना जो कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है, परियोजना जो है राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रेशो के अकॉर्डिंग खर्च करती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है कि ज्यादा पैसे जो है राजस्थान खर्च करे, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ज्यादा शेयर जो है वो किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। इनको लेकर यहाँ पे टसल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज जैसे प्रोजेक्ट को खुद की लागत पे यहाँ पे बजट देते हुए स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। अच्छा, मैं आपसे एक और फीडबैक लेना चाहूंगा, क्या इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिनको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, क्या इन पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे? अगर यस, तो आप जिन जिन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि आपके लिए डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल हो करंट रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड, तो आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपकमिंग फ्यूचर में हम आपके लिए वो वीडियोस भी अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद देखिए IM शक्ति उड़ान योजना स्टार्ट की गई थी जो कि महिलाओं और किशोरियों को जो है निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने से रिलेटेड है। यहाँ पे इसके सेकंड चरण में, ठीक है, द्वितीय चरण के अंदर क्या किया गया, 10 to 45 की जो एज लिमिट है 1.45 करोड़ महिलाओं और किशोरियों को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है। इसी के साथ अपने महिलाओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वगैरह के बारे में सुना ही है। वहां पे स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 की जा चुकी है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। और एक मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा लैमलाइट में रहा है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का है जिसको कि OPS कहा जा रहा है। और आप कई जगह पे इनके बोर्ड्स एंड स्लोगन्स भी देख रहे होंगे कि राजस्थान सरकार ने पुरानी OPS सिस्टम को स्टार्ट कर दी। बेसिकली ये पेंशन का एक पैरामीटर था जिसके अंदर आपको पेंशन्स दिए जाते थे, तो उसे यहाँ पे लागू किया जा रहा है। राजस्थान उसे वापस से लागू कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेंशन दिए जा सके। हालांकि इससे सरकार के राजकोष पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा लोड आने वाला है, बट फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है और उन्हीं का अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ भी अब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ अब महंगाई है तो शहरों में कैसे क्या मैनेज किया जाए, तो क्या किया गया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके नरेगा की तर्ज पे ही स्टार्ट की गई है। अब बेसिकली नरेगा जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जाता था, तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ पे शुरू की गई है, जिसके थ्रू 100 डेज का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन का, 100 दिनों का यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ इंदिरा रसोई योजना भी स्टार्ट की गई है।
जिसमें 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं प्रीवियस एडिशन में हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो एक्चुअल व्यय है वो कितना है, 25 रुपए है। इनमें से 17 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है और 8 रुपए जो है वो जो भी व्यक्ति है उसका उपभोग कर रहा है उसे वहां पे करना होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इजीली पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ अभी करंट डेटा में अगर आप देखें तो 951 ऐसी रसोइयों का संचालन हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने लक्ष्य क्या रखा है कि 1000 ऐसी रसोइयों को हम लोग यहाँ पे स्थापित कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 रखी गई है। अब फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, शूटिंग्स वगैरह करते हैं, तो आपके कंप्लीट सेटअप लोगों को रहने वगैरह के लिए जो काम किया जाएगा वो राजस्थान गवर्नमेंट करेगा। क्या करेगा? निशुल्क शूटिंग के आदेश जारी किए, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी टाइप की फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, आरटीडीसी और राजस्थान के जितने भी होटल कॉरपोरेशन है, अगर वहां पे इनकी टीम रुकती है तो 50% जो रेंट है आपका वहां पे रुकने का, उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाह क्या रही है कि अगर यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है तो उससे एक बेनिफिट जरूर होगा कि ये जगह प्रसिद्ध हो जाएंगे फिल्मों के माध्यम से और उसके बाद पर्यटन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति इसी का एक कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ साथ पर्यटन को बढ़ाने के लिए जैसलमेर के अंदर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है? जैसलमेर से यहाँ पे संबंधित रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो जयपुर में देखेंगे फिनिशिंग स्कूल के रूप में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में आरकैट की शुरुआत की जा रही है। पिछले एडिशन में हमने इसकी बिल्डिंग वगैरह भी देखी थी। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे चीज़ों के ऊपर आप लोगों को एजुकेशन और रिसर्च की फैसिलिटीज मिलेगी। इसी के साथ साथ जोधपुर में भी राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है और ये फिनटेक ना कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आरकैट के भी आने की संभावनाएं हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ जयपुर के अंदर क्या किया जा रहा है? डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। अच्छा, डिम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो किसी से अफिलिएट नहीं होती, वो अपना सिलेबस, करिकुलम वगैरह खुद डिसाइड करने में केपेबल होती है। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना की जा रही है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि उससे भी एजुकेशन के फील्ड में क्या हो जाए और ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिल सके। अब ये तो था इनका इंटरव्यू वाला एडिशन। अब अदर देन भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लैमलाइट में रखा गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना क्या है? राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, दूध का वितरण किया जाएगा। 150 एंड 200 ml का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। पाउडर वाले मिल्क का वितरण किया जाएगा जो आरसीडीएफ की तरफ से अवेलेबल करवाया जाता है। तो ऐसे कंप्लीट डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप उन टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उन टॉपिक के ऊपर हम कंप्लीट सेशन भी आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं इस मैगजीन के, तो मैगजीन के पॉइंट में आपके लिए हाईलाइट करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के बारे में। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कर दिया गया है। सीधा सा एग्जाम्पल, आरकेसीएल जो एग्जाम्स करवाता है, इन एग्जाम्स में आरएससीआईटी आपने बेसिकली सुना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आरएससीआईटी, और कई एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ऐसे ही जीएसटी हो गया, टैली वगैरह हो गया, लेखांकन प्रशिक्षण, स्पोकन इंग्लिश वगैरह के अगर कोई कोर्सेज करती है महिलाएं तो वो निःशुल्क करवाई जाएगी। तो महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप लर्निंग के फील्ड में जा सकते हैं। इसी टाइप में फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? फिनटेक बन गया। तो यहाँ पे आप आईटी क्षेत्र में एडवांस प्रशिक्षण वगैरह ले सकते हैं, फाइनेंस की प्रशिक्षण आप यहाँ पे ले सकते हैं और इससे आपको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन भी मिल जाएगा। तो जोधपुर में इस संस्थान की स्थापना। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही बात कर चुके हैं, तो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद जो भी नियुक्त हुए हैं, क्योंकि इसी डेडलाइन पे बंद कर दी गई थी, तो उसके बाद वाले नियुक्तियों को भी क्या कर दिया जाएगा? ये ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दे दिया जाएगा।
अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस बस इतना सा है, आप ये समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका पुट कम होता था और गवर्नमेंट का पुट ज़्यादा होता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम, सॉरी उल्टा हो गया, न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आप खुद अपनी जो सैलरी में से सेविंग्स करेंगे वही एनपीएस के रूप में आपको मिलता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपके कंट्रीब्यूशन जितना कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट भी करती है और उस पर फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपकी पेंशन जो होती है वो कंपैरेटिवली न्यू पेंशन से ज्यादा होती है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्यादा आपको पेंशन मिलने वाली है कंपैरेटिव टू न्यू पेंशन स्कीम। तो ये भी गवर्नमेंट ने किया है ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट के साथ रहें। अब सिलिकॉसिस नीति 2019 गवर्नमेंट लेकर आई थी। सिलिकॉसिस क्या था? ऐसे लोग जो चूने पत्थर वगैरह से रिलेटेड खदानों में या और कहीं पे काम करते हैं, तो उनके लंग्स में, उनके फेफड़े में जो है उसके डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं, जिनसे एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है सिलिकॉसिस। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को सिलिकॉसिस हो रहा है तो उनसे उनका जीवन बहुत दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में उनको सहायता देने के लिए सिलिकॉसिस नीति 2019 गवर्नमेंट लेकर आई थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कई बार आपने पढ़ा है, निःशुल्क इलाज इंडोर आउटडोर वगैरह में, ठीक है, दवाई जांच वगैरह सब निःशुल्क हो जाती है। पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया जा चुका है। साथ ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको मिल जाएगा, 10 लाख तक का इलाज आपको मिल जाएगा। पालनहार योजना, जो भी अनाथ या फिर अन्य पात्र बच्चे होते हैं उन पे 500 से 2,500 रुपए प्रति माह का आर्थिक सहायता अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट दे रही है। कोरोना सहायता योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिनमें विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए तो एक मुश्त, 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन, और उनके जो अनाथ बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त, 18 वर्ष की उम्र तक प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता, और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, ताकि कोविड में जिनके भी पेरेंट्स की डेथ हुई हो वो इजीली सर्वाइव कर सके। इंदिरा रसोई योजना पहले ही बात कर चुके हैं, 8 रुपए में पौष्टिक भोजन, ठीक है, 17 रुपए का अनुदान, टोटल मिला के कितना हो जाता है? 25 रुपए का पड़ता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बात की थी, नरेगा के तर्ज पे 100 दिन के लिए स्टार्ट की गई है, शहरी क्षेत्र के अंदर है। युवा संबल योजना बेसिकली बेरोजगारों से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पुरुष को तो 4,000 रुपए प्रति माह, महिला विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए प्रति माह यहाँ पे दिए जाएंगे। ये 2 साल तक के लिए मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अगर उसके पहले जॉब लगती है तो उसी टाइम बंद हो जाएगा, अदरवाइज 2 साल तक के लिए आप इंटर्नशिप के साथ ये ले सकते हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना, 15,000 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। उड़ान योजना पहले ही बात कर चुके हैं, सैनिटरी नैपकिन टोटल 12 प्रति माह यहाँ पे उपलब्ध किए जा रहे हैं 10 to 45 के एज ग्रुप के अंदर। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, जबकि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, और 1098 पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए भी हैं। इसी के साथ साथ इन्वेस्ट राजस्थान, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए था, 10.44 लाख रुपीस के एमओयू यहाँ पे साइन किए जा चुके हैं। इसके बाद शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किया जा रहा है, ताकि गांधी जी के जो शांति के विचार थे वो प्रमोट किए जा सकें। किसान कलेवा योजना, हालांकि पुरानी स्कीम है, 2014 की है, उसे यहाँ पे वापस से मेंशन किया जा चुका है। तो कृषि उपज मंडी के अंदर जो लोग काम करते हैं, कृषक वगैरह हो गया, मंडी समिति के जो लोग हो गए, पल्लेदार वगैरह हो गए, वो जस्ट 5 रुपीज में पौष्टिक भोजन को प्राप्त कर सकें, उनके लिए ये स्कीम यहाँ पे रखी गई थी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मेगा फूड पार्क की हमने बात की, जोधपुर के अंदर कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा 9 मिनी फूड पार्क कहाँ कहाँ पे है? नागौर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर और पाली के अंदर विकसित किए जा रहे हैं। प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आप देख सकते हैं कि इनमें से कहाँ पे स्थापित नहीं है टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक आयुष पॉलिसी 2021 को रखी है, ताकि जो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एटसेट्रा के जो मेडिसिन पद्धति है उनको यहाँ पे फॉलो किया जा सके। वात्सल्य योजना यहाँ पे रखा गया, ताकि पारिवारिक देखरेख से वंचित जो 0 से 18 ईयर्स आयु के बच्चे हैं उनको वैकल्पिक परिवार आधारित देखभाल मिल सके, और उनको देखभाल करने वालों को यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट भी गवर्नमेंट दे रही है। बाल मित्र योजना,
जो कि लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक या बालिकाएं हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए सपोर्ट पर्सन के रूप में बाल मित्र यहाँ पे काम करेंगे और वर्तमान में 256 बाल मित्र यहाँ पे काम कर भी रहे हैं। जोधपुर के अंदर बाल परामर्श और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, ये यहाँ पे किससे रिलेटेड है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 से रिलेटेड है। ठीक है, बाल परामर्श और विकास केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि उनका भी डेवलपमेंट ना रुके। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे देखते हैं जो आपके एग्जाम लाइक हैं। तो SIUCAW स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि जो भी हीनियस क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन उनको इजीली टैकल किया जा सके और उनको जल्द से जल्द निपटान किया जा सके। इसके बाद आता है जीवन रक्षक योजना जो कि 2021-22 के बजट में स्टार्ट किया गया था। जीवन रक्षक योजना, जो घायल व्यक्ति होते हैं, रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आप उनके लिए क्या हो गए? जीवन बचाने वाले हो गए। तो आपको 5,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी, तो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। दुर्घटना रहित सड़क की अवधारणा पे रोड्स डेवलप किए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कौन कौन सा है? शाहजहांपुर से लेकर अजमेर NH48 और 448, बर बिलाड़ा से जोधपुर NH25, सीकर टू बीकानेर NH11 और 52 में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट्स की मात्रा यहाँ पे कम की जा सके। तो स्टूडेंट लगभग हमने यहाँ पे 50% कवर कर लिया है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग पार्ट सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी कोई भी नोन पर्सन जो RIMC RMS सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो हमारा मेन चैनल द ऑनलाइन गुरु इन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।